स्वागत है स्क्रैच माइंड में। आज है 4 जनवरी 2021। आज के दिन के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में DRDO ने 1 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो अभी हाल ही में DRDO ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है DRDO का, तो DRDO के बारे में हम लोग जान लेते हैं। DRDO भारत की रक्षा शक्ति से संबंधित रिसर्च करती है और अपने देश भारत की रक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए DRDO दिन रात मेहनत कर रही है दोस्तों। अब यहाँ से कभी कभी पूछा जाता है DRDO का फुल फॉर्म क्या है? तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और DRDO को हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। और DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी में हुआ था, इसलिए DRDO हर साल अपना स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाता है। और DRDO का मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में है और DRDO के वर्तमान समय में प्रेसिडेंट हैं जी सतीश रेड्डी जी। तो इतनी जानकारी आप लोगों को DRDO के बारे में पता होना चाहिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो अभी हाल ही में सेल की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल जी बनी है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है सेल का, तो सेल के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में इस्पात निर्माण में लगी एक प्रमुख कंपनी है। यह लोहे और इस्पात का सामान तैयार करती है। तो सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक कंपनी है जो कि भारत में लोहे और इस्पात का सामान तैयार करती है। और सेल का फुल फॉर्म पता ही चल गया। सेल का फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय इस्पात प्राधिकरण। और सेल की स्थापना की बात करें तो सेल की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था और मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और अध्यक्ष अभी वर्तमान समय में सोमा मंडल जी को ही बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को शुरू किया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को शुरू किया है। तो कौन सी गवर्नमेंट शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी हम लोग जानेंगे और जानेंगे मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार के बारे में भी। तो मिट्टी से बने सामान को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत राज्य में जितने भी कुम्हार जात के लोग हैं उनको रोजगार प्राप्त हो सकेगा, इसलिए यह योजना शुरू की गई है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबको पता होगा योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि BJP पार्टी से हैं। और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर जी। और उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है सारस, और राजकीय फूल है पलाश, और राजकीय वृक्ष है अशोक। ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एडिशनल जानकारी है कुछ दोस्तों, तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है सारस, और राजकीय फूल है पलाश, और राजकीय वृक्ष है अशोक। और उत्तर प्रदेश में अगर लोकसभा सीट की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट है 80 और राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 404। तो इतनी जानकारी आप लोगों को उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसान फसल राहत योजना को शुरू किया है? तो अभी हाल ही में झारखंड की सरकार ने किसान फसल राहत योजना को शुरू किया है। अब जान लेते हैं किसान फसल राहत योजना है क्या।
झारखंड की सरकार ने किसान फसल योजना को शुरू किया है, जो भारत सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगी। यह नई योजना का एक मुआवजा योजना है। जो नई योजना है उसका मुआवजा योजना हम लोग कह सकते हैं इसे, जो प्राकृतिक खतरों के कारण फसल के क्षति मामलों में जो नुकसान होता उसी का भरपाई करेगा यह योजना, और इसे शुरू किया है झारखंड गवर्नमेंट ने। तो अब झारखंड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी में हुआ था, तो इसे आप लोग याद कर लीजिए। और झारखंड की राजधानी है रांची और मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के हैं। और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। मुख्य न्यायाधीश का बात करें तो झारखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि रंजन। और झारखंड के लोकसभा सीटें हैं, झारखंड में लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा सीटें हैं 6 और विधानसभा सीटें हैं 81। तो इतनी जानकारी आप लोगों को झारखंड के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ब्रिटेन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहीं से हमें पता चल गया ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है उसका नाम क्या है? नाइटहुड। क्या नाम है? नाइटहुड। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। तो अभी ब्रिटेन ने नाइटहुड से किसे सम्मानित किया गया है? तो लुईस हैमिल्टन को सम्मानित किया है ब्रिटेन ने। ठीक, अब लुईस हैमिल्टन हैं कौन, इनके बारे में भी जान लेते हैं। ब्रिटिश ड्राइवर हैं लुईस हैमिल्टन, जिन्हें क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। तो अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है लंदन। और करेंसी की बात करूं तो ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। तो इतनी जानकारी आप लोगों को ब्रिटेन के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में उमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब दोस्तों यहाँ से कभी कभी यह भी पूछा जा सकता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का क्या नाम है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम है सुनील अरोड़ा। तो आप लोगों को नाम याद रखना है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन से हैं? सुनील अरोड़ा जी हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एक जिला एक शिल्प अभियान को शुरू किया है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक जिला एक शिल्प अभियान को शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रत्येक जिले की स्थानीय पारंपरिक कलाओं को प्रोत्साहित करने और हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को यानी कि इस अभियान को शुरू किया है। अब दोस्तों शुरू किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, तो मध्य प्रदेश के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और स्थापना हुआ था मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 ईस्वी में। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि बीजेपी पार्टी से ही हैं। और गवर्नर की बात करूं तो मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी, जो कि उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। तो इन्हें राजस्थान का एडिशनल चार्ज दिया गया है दोस्तों, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। और मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक। तो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मोहम्मद रफ़ीक जी। अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट है 29 और राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 230। तो इतनी जानकारी आप लोगों को मध्य प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में सिलेंडर प्रदान करने की घोषणा की है। तो अब यहाँ से यह क्वेश्चन बनता है कि हमारे देश के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय किसके पास है?
तो हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब दोस्तों यहाँ पर रामनाथ कोविंद जी का भी बात किया गया। रामनाथ कोविंद जी हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री हैं और एस जयशंकर हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। तो मैं चारों ऑप्शन के बारे में आप लोगों को बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में इसरो के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ से यह क्वेश्चन बनता है इसरो के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है। तो इसरो के वर्तमान समय में अध्यक्ष के सिवन जी हैं, इन्हीं का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब दोस्तों बात किया गया इसरो का, तो इसरो के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इसरो भारत की एक स्पेस एजेंसी है, ठीक, जिसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसके मुख्यालय की बात करूं तो इसका मुख्यालय है बंगलोर में, ठीक। और इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त सन 1969 ईस्वी में। और इसरो के संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों। तो इसरो के संस्थापक हैं विक्रम साराभाई और इसरो के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में के सिवन, जिन्हीं का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने डीजी नेस्ट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने डीजी नेस्ट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही है। दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने राज्य के लोगों की डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, राज्य के जो लोग हैं उनकी डिजिटल पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन को शुरू किए हैं पंजाब गवर्नमेंट ने। तो अब जान लेते हैं पंजाब की राजधानी क्या है। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। और पंजाब के गवर्नर हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा जी। अब पंजाब की लोकसभा सीटों की बात करें तो पंजाब में लोकसभा सीट है 13, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट है 117। तो इतनी जानकारी आप लोगों को पंजाब के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में सबरीमाला बिजना कोसम पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है। तो अभी रिसेंट में सबरीमाला बिजना कोसम पुस्तक लॉन्च हुआ है, तो इसके राइटर हैं KS विजयनाथ। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में वाहन मास्टर क्लास पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है। तो अभी हाल ही में वाहन मास्टर क्लास पुस्तक लॉन्च हुआ है, इसके लेखक हैं अल्फ्रेडो कोवेल्ली, ठीक। तो यह पुस्तक भगवान गणेश जी की कहानी पर आधारित है, जो ब्रह्मांड के चारों ओर सभी महान कारनामों में उनका साथ देने के लिए एक नए वाहन की तलाश करते हैं। तो ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट क्वेश्चन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।